आज़ाद करो शज़ेब। कौन सा परिंदा देख तो ले। पतंगा परिंदा नहीं। हमारी कैट्स की खुराक ख़त्म हो चुकी है और इनको वैसे हमने पराठा वगैरह खिलाया था सहरी टाइम, लेकिन इतना शौक से नहीं खाते। जब तक इनको खुराक नहीं मिलेगी ये ऐसे तंग करते रहेंगे। आज फिर हमें जाना था, इसलिए कल हमने अपने पौधों को प्रॉपर पानी लगा दिया था और अभी ये देख के दिल खुश हो रहा है कि सभी जो है हशाश बशाश खड़े हैं, फ्रेश है सभी और टेंशन नहीं रहेगी कि हमारे पौधे खुश्क हो रहे हैं। अब ये है कि अगर कल तक इनको पानी ना भी लगे तो गुजारा चल जाएगा और कल इंशाल्लाह हम वापस आ जाएंगे। बर्ड्स को भी हम जो है वो दाना वगैरह डाल देते हैं, उनकी खुराक बस जॉनी की खुराक जो है वो लेके हम भेज देंगे क्योंकि ये लाड़ियाँ कर रहे हैं, मेरे साथ साथ घूम फिर रहे हैं। खुराक इनकी रात को ख़त्म हुई है और सुबह टाइम जो है ये सही तंग कर रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं इनको जो है वो दूसरी जो फीड होती है इनकी प्रॉपर उस पर लगा बैठा हूँ और उसके अलावा ये कुछ खाते नहीं है। ये देखिए दोनों मेरे पीछे पीछे ही हैं। अब ये है कि आपस में इनकी लड़ाई नहीं होती, इस बात की खुशी है। डेज़ी पीछे रहना है, इसका नहीं पता कहीं अटैक ही ना कर दे। अस्सलाम वालेकुम, शुएब महरजाद एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सूरज अभी निकल रहे हैं और हमें भी निकलना है। पहले यूँ होता था सहरी करते थे हम और उसके बाद नमाज फ़जर अदा करने के बाद सो जाते थे और आंख हमारी तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे खुलती थी। लेकिन आज हमें मुल्तान जाना था। मैंने अपने लास्ट व्लॉग्स में बताया था कि आप ही का जो वो गले का कोई प्रॉब्लम था, आज दोबारा उनका चेकअप है। दुआ कीजिएगा रिपोर्ट्स जो है वो ठीक रहें और अल्लाह करे कि ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि तकरीबन 90% चांसेस है कि गले का ऑपरेट करना पड़ेगा। तो अगर ऑपरेट करना पड़ेगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला बेहतर करेगा, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। तो इसीलिए आज हम सुबह उठा हूँ मैं, कुछ काम थे घर के वो किए हैं और उसके बाद जो है कुछ हमारी पैकिंग वगैरह थी खालिस नोश की प्रोडक्ट्स की, वो हमने की है और अतीक जो है अभी वो डिस्पैच करवा देगा। तो ये है कि मेरी हेल्प हो जाती है, डिस्पैच वगैरह वो करवा देता है। तो हम सुबह सुबह मुल्तान के लिए निकल रहे हैं। अगर आज चेकअप नहीं होता तो फिर एक हफ़्ता बाद होगा, क्योंकि वो डॉक्टर जो हफ्ते में एक दिन ही होते हैं, तो इसीलिए आज जाना ज़रूरी है। तो निकलते हैं सूरज निकलने से पहले पहले। काफ़ी दिनों बाद बाद नसीम जो है उसको हम महसूस कर रहे हैं, या बाद सबा को महसूस कर रहे हैं हम, और अच्छा लग रहा है। ओके माशी, अल्लाह हाफिज़। निकलते हैं, बाइक पर नहीं, बाइक पर हम सिर्फ शहर तक जाएंगे। अकेला होता तो ज़रूर राइड करता मैं। हम सोच रहे थे सूरज से पहले निकलेंगे, लेकिन सूरज हमें वेलकम कर रहा है। सुबह सुबह बाइक पे सर्दी ऐसे लग रही है जैसे दिसंबर अभी बाकी हो। कहा जा रहा था कि ना सर्दी जा रही है ना गर्मी आ रही है, लटका हुआ है मौसम दरमियान में। मकई इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी है, अच्छी खासी सर्दी लग रही है, हाथ ठंडे हो रहे हैं। अजीब बात है, मेरे गांव से 10 से 12 किलोमीटर शहर की तरफ जब जाते हैं तो अचानक से मौसम तब्दील हो जाता है। गांव का मौसम खुसूसन सुबह के वक्त बहुत खूबसूरत होता है, ठंडा होता है और कुछ एक्स्ट्रा ही सर्दी होती है। लेकिन जैसे हम शहर की तरफ जाएंगे वहाँ पे जो है महसूस होगी अच्छी खासी तब्दीली। वेलकम बैक। कल सारा दिन हमारा जो है वो हॉस्पिटल में ही गुजरा है और अल्हम्दुलिल्लाह चेकअप हो गया, रिपोर्ट्स वगैरह आ चुकी हैं। कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन कुछ रसोली होती है वो बताया जा रहा था गले में,
और गिलेट वगैरह नहीं है ये। तो फाइनल जो इसका है वो ऑपरेशन ही है, लेकिन एमरजेंसी वाला नहीं। उसने टाइम दे रही है, कुछ 2-3 महीने मेडिसिन खाने के वो पता चलेगा। तो फ़िलहाल जो है हम वापस घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि घर में भी काफ़ी ज़्यादा काम है। और कल चेकअप करवाने के बाद हम मुल्तान वाले घर में ही आ गए थे, तो अभी वापस निकलते हैं। लेकिन जो हमारी परेशानी थी कि कोई अल्लाह ना करे मेजर इशू बन जाए, तो अल्लाह ताला ने उससे बचा लिया आपकी दुआओं से। हर दजोली मेरी जाम लौट कर मैं ना लाऊंगा खाली। हर दजोली मेरी जाम लौट कर मैं ना लाऊंगा खाली। हर दजोली मेरी जाम लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदकाता हूँ, कुछ नवासों का सदकाता हो। घर पे आया हूँ बनकर सवारी, तो कुछ नवासों का सदकाता। वेलकम बैक टू सुकून घर। हमारा सफ़र जो है वो सुकून घर से सुकून घर तक का है, क्योंकि हम तकरीबन 2 दिन की रूटीन जो है वो एक ही व्लॉग में डाल रहे हैं। वापस आ चुके हैं अपने घर में। रिपोर्ट आने से पहले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे हम, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। और अभी जो है डॉक्टर ने चूँकि टाइम दिया, तो इसलिए हम वापस आ गए। और वैसे माह मुबारक चल रहा है, तो घर में ही जो है वो माह रमज़ान गुजारना चाहिए। वैसे मुल्तान वाला घर भी अपना है, लेकिन गाँव का फिर अपना ही मज़ा होता है। और वापस आ चुके हैं, और उसके बाद एक ही रात में काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स आए मुझे, तो वो ऑर्डर्स भी प्रोसेस करवाने थे। वैसे घर अतीक होता है जो ऑर्डर्स वगैरह ये इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, फिर भी मेरा आना ज़रूरी था। तो जैसे मैं आया हूँ, कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग में थे जो रात को आए, वो मैंने प्रोसेस किए। अभी हम अपनी जो हमारी रूटीन है शाम के वक्त सुकून घर में अफ्तार की रूटीन, तो अफ्तार की तैयारियाँ जारी हैं। और यहाँ पर मिले शाहजेब से। कैसे हैं आप? ठीक है शाहजेब यार, एक दिन में जिस दिन मैं गया था, मेरे ख्याल में शायद मैंने दिखाया, मुझे व्लॉग का स्टार्ट याद नहीं है अभी, तब कैसी थी ये बेल और अब कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी अब केयर करनी है हमें। ये शतूत नहीं है, ये अंगूर है। सुंदरखानी अंगूर पता है आपको? अब इसकी केयर आप भी किया करो, ठीक है? तो अभी खुश्क पड़ी है, इसको पानी लगा देते हैं। हाँ मैं कौन सा कहता हूँ कि भाड़ में जाए। हाँ इसका कोई फायदा। कब लगाया था? कल लगाए? चलें एक दिन इसे जो है वो मज़ीद देते हैं। हर बंदा इसकी केयर करे अगर अंगूर खाने हैं तो। और जिस तरह से ये ग्रो कर रही है ना, जितनी स्पीड से, उम्मीद है कि ये 6 महीने 1 साल में जो है अंगूर देना शुरू कर देगी। अब तो आज यहाँ पर पकोड़े बन रहे हैं, स्पेशल पकोड़े हमारे। हमारी एनिमल फैमिली कैसी है? आजकल बछड़ा जो है हम दूर बांध रहे हैं, क्योंकि 3 से 4 बार ऐसे ही हुआ है, बच्चा वहाँ से खुल जाता था और हमारे दूध दोने से पहले वो पी जाता था। नमक रखा गया यहाँ पे, ताकि चारा खाने के बाद ये नमक चाटती रहे। हम अपनी वो जो ब्यूटी थी उसको मिस कर रहे हैं। शजीब आप मिस नहीं कर रहे? यहाँ से कैसे उतरे शजीब, गिर जाओगे। इस साइड पे हमने मोंगरे खड़े किए थे कि खुश्क हो जाएंगे तो हम उनका बीज बनाएंगे। हमारे जाने के बाद चारे की कटाई हुई है और उनको नहीं पता था, उन्होंने भी काट लिए। कोई 1-2 पौधे खड़े हैं बाकी। जो सब्ज़ी हमने उगाई थी अब तकरीबन वो पक चुकी है। यहाँ पर कुछ सब्ज़ी के फूल हो रहे हैं। ये क्या चीज़ है? नहीं समझ आ रही। ऊपर से सोया, मेरे ख्याल में नीचे वो है, क्या इसे कहते हैं? ठीक भूल गया मुझे। जुगनू को कुछ ना के, नहीं बीज भरने दे। और यहाँ पर पालक का बीज हो रहा है कुछ इस तरह से। अभी नहीं उखाड़ते, जब ये पक जाएगा तो तोड़ेंगे। पालक, ये धनिया का तो इस तरह का नहीं होता। गाजर तो नहीं है। और यहाँ पर एक ही जगह पे इतने ज़्यादा शलजम खड़े हैं। शलजम की तुड़ाई अब हम
खाने के लिए नहीं कर रहे, जानवरों को डालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इनका मौसम जा चुका है। वो यहीं से हमें बुला रही है कि ये मेरे खाने की चीज़ है। यहाँ पे भी इतने ज़्यादा हैं माशाल्लाह। चेक करें। हाँ, निकाल के जानवर को डाल देते हैं यार। वैसे पकाए भी जा सकते हैं, पता कर लेना था माँ जी से, तो बाद भेज दी होंगी पियोगा भी। शज़ेब ये पकड़ो, जानवर को डाल देते। उड़ा दिया। ये जुगनू नहीं होता, जुगनू तो छोटा सा पतंगा होता है। तो सुबहान उस दिन इसे कह रहा था अल्लाह साईं दी माँ जेबे उस पतंगे को कह रहा था आज़ाद करो शज़ेब। कौन सा परिंदा देख तो ले। पतंगा परिंदा नहीं, पतंगा पतंगा। वो तो पतंग जो उड़ाते हैं वो गुड्डा। हाँ तो इसको पतंगे बोलते हैं, कीड़े को, जो उड़ने वाला कीड़ो। आ गया आ गया आ गया, लेकिन उधर 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 खाने की टेबल पे। ओए यार ये ले जी, मेरे ख्याल में बचका नहीं खाएगा। ओए गुस्सा कर रहे हैं, वो सिर्फ पत्ते खा रहे हैं।